Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे day 46 of our 100 days coding challenge and the question is to reverse a string word by word. Yes, तो आपको यूजर से एक string input करवानी है और उसको print करना है in reverse word by word. जैसे कि अगर noob to pro है तो it should be pro to noob. वैसे ये वाला रिवर्स होता नहीं है बट हाँ अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आप प्रो टू नूब भी हो सकते हो। तो प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। तो इसलिए अब बहुत ज़रूरी होती है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर करें और प्रैक्टिस ही आपको उस चीज़ में परफेक्ट बनाती है। ठीक है, बट अभी का जो कोड है, जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हम उसका लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। तो वो लॉजिक क्या कहता है कि आपको रिवर्स करना है एक स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड। जैसे कि आई से दिस इज़ अ लैपटॉप। अगर ये स्ट्रिंग है तो आपके पास आना चाहिए लैपटॉप अ इज दिस। ठीक है, सो दिस इज अ लैपटॉप शुड बिकम लैपटॉप अ इज दिस। तो वर्ड बाय वर्ड आपका जो सेंटेंस है वो रिवर्स हो जाना चाहिए। सो एक एक वर्ड उल्टी फॉर्म में आ जाएगा। सो ये कैसे करेंगे? हमने रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग किया था, वो तो सिंपल था, ऐसे ऐसे करते थे तो इससे रिवर्स हो जाता था। लेकिन इससे तो कैरेक्टर्स रिवर्स होते हैं ना, इससे तो ऐसे आता दिस थिंग, इट विल रिवर्स लेटर बाय लेटर। बट मुझे लेटर बाय लेटर नहीं करना, मुझे रिवर्स करना है वर्ड बाय वर्ड। तो कैसे किया जाएगा ज़रा सोच के देखते हैं। सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि मुझे वर्ड्स अलग अलग निकालने हैं। आई हैव टू टेक आउट द वर्ड्स। तो कैसे मैं वर्ड्स निकालूँ? अगर मेरे पास है दिस इज़ अ बुक, सो हाउ डू आई टेक द वर्ड्स आउट ऑफ दिस लाइन? सो हमारे पास पाइथन में पहले से एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है स्प्लिट। तो स्प्लिट फंक्शन को आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट में हम चाहें तो कोई कैरेक्टर दे सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको स्पेस ले लेता है। सो अगर ये आपके पास ए में होता दिस इज़ अ बुक और आप यहाँ पर लिखते डी इज़ इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट, तो इससे क्या होता? इससे आपके पास डी में एक लिस्ट आ जाती जिससे जहाँ जहाँ पर स्पेस है वहाँ आपकी लिस्ट के टुकड़े हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना, है ना, बांटना। सो दिस इज़ अ बुक। तो आपके पास दिस अलग हो गया, स्पेस आया, उसको हटा देंगे, फिर इज़ अलग हो गया, स्पेस को हटा देंगे, फिर ए अलग हो गया, स्पेस को हटा देंगे, फिर बुक हो गया। सो दिस इज़ अ बुक। ये मेरे पास लिस्ट बन गई। अब मैं इस लिस्ट का रिवर्स कर सकती हूँ, है ना। सो लिस्ट का रिवर्स हम कर सकते हैं बाय कोलन कोलन -1। तो उससे आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, आपके पास बुक आ जाएगा, अ हो जाएगा, इज हो जाएगा, दिस हो जाएगा। या तो आप लिस्ट का रिवर्स नहीं भी करते तो आप उल्टा ट्रिवर्सल भी लगा सकते थे, पर चलो मैंने रिवर्स कर लिया। अब इनको आपको वापस ज्वाइन करना है। तो आप चाहते हो कि ये वापस ज्वाइन हो जाए, तो जैसे स्प्लिट फंक्शन होता है वैसे ही आपके पास एक जॉइन फंक्शन भी होता है। तो हम जॉइन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्पेस डॉट जॉइन और फिर इस लिस्ट का नाम दे देंगे। तो इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच बीच में स्पेस आ जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो इसमें लॉजिक तो आपका है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपकी नॉलेज मैटर करती है कि आपको स्प्लिट और जॉइन यूज़ करना कितने अच्छे से आता है। ठीक है, स्प्लिट में जब हम कुछ नहीं देते ब्रैकेट में तो स्पेस पे स्प्लिट करता है। पर अगर मान लो आपने यहाँ पे ए दिया होता तो दिस स्पेस इज स्पेस, ये एक पार्ट बनता और ए के बाद वाला दूसरा पार्ट बनता। अगर आपने किसी और लेटर पे स्प्लिट किया होता तो हम वो भी कर सकते थे। आप कॉमा पे स्प्लिट कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर अल्फ़ाबेट, वट एवर सेट ऑफ कैरेक्टर्स यू गिव, उसके ऊपर स्प्लिट हो सकता है। जहाँ जहाँ वो लेटर आएगा वहाँ आपके लिस्ट के टुकड़े होते जाएंगे और उनको वो एज अ स्ट्रिंग के टुकड़े होते जाएंगे और उसको वो एज अ लिस्ट ले लेता है एक स्टोरेज स्पेस पे। तो लेट्स सी कि ये कोड कैसे काम करेगा। उसके लिए हम अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं। सो चलते हैं पाइथन पे। सो ये आपका पाइथन IDLE है। ठीक है, अब इस पाइथन IDLE में हमें क्या करना है? पाइथन IDLE में आपको करना क्या है कि भाई ये हमारे पास एक मान लो स्ट्रिंग है दिस इज़ अ पेन एंड यू राइट ए डॉट स्प्लिट। तो आप देख रहे हो ऐसे हो गए, है ना। अगर आप यहाँ पे ए डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में आई लिख देते हैं तो ये आई के ऊपर स्प्लिट करता है। जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे उसने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी इज इक्वल टू पेन और बुक और पेंसिल
और इरेज़र, और मैं कहती हूँ कि मुझे और के साथ स्प्लिट कराना है, तो मैंने यहाँ पर और दे दिया, सो इट विल स्प्लिट, और हट गया बीच में से और उसके बेसिस पे उसने स्प्लिट कर दिया। तो ये स्प्लिट का काम होता है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ स्प्लिट इज़ यूज। तो अब हमें अपना जो प्रोग्राम बनाना है वो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे यूज़र से पूछ लेते हैं कि भाई आप बताइए आपको क्या टेक्स्ट चाहिए। सो हमने यूज़र से पूछा एंटर दी स्ट्रिंग टू बी रिवर्स्ड, और उसके बाद आपने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया। तो वर्ड्स, ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम वर्ड्स हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी दो। मैंने वर्ड्स डॉट स्प्लिट कर दिया, तो उससे मेरे पास लिस्ट आ जाएगी जो कि अलग अलग वर्ड्स होंगे। उसको आपको उल्टा करना है, तो आप उल्टा कैसे करोगे, वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ड्स कोलन कोलन -1, उससे वो आपका रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको अभी सिर्फ इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। सो इफ़ आई print it like this, और मैंने यहाँ पर एंटर किया I love coding in Python। सो कैसे दिखा रहा है, Python in coding love I। तो ये तो उसने रिवर्स कर दिया, बट मुझे आंसर भी तो एज अ स्ट्रिंग चाहिए ना। तो अगर आपको आंसर एज अ स्ट्रिंग चाहिए तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे रिजल्ट नाम की एक स्ट्रिंग ले लो, फिर आप लगा दो लूप, आप लूप लगा दो फॉर W in words। तो ये क्या करेगा, वर्ड्स में से एक एक वर्ड को उठाएगा, उसको आप कंकैटिनेट करा दो, किसके साथ, रिजल्ट के साथ, और साथ में एक स्पेस जोड़ दो, क्योंकि दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस भी तो आना चाहिए। सो वी प्रिंट दैट रिजल्ट। सेव कर दिया हमने इसको, और हमने इसको रन कर दिया। सो आई एंटर द सेम थिंग, आई लव कोडिंग इन पाइथन। सो क्या दिखा रहा है, पाइथन इन कोडिंग लव आई। दैट इज़ व्हाट वी वांटेड, यही तो चाहिए था, है ना, ऐसा ही तो चाहिए था। तो ये तो हो गया, पर आपको इसको और तरीके से करना है। एक और मेथड जो है जो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है, वो है आप लिख सकते हो रिजल्ट इज इक्वल टू स्पेस डॉट जॉइन। सो वी हैव अ मेथड कॉल्ड जॉइन, ठीक है। और इसके साथ मैंने ऐसे अपनी लिस्ट का नाम दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करती हूँ एंड मैं लिखती हूँ कि आई वर्क इन पाइथन फॉर ऑल माई डे। सो आप देख रहे हो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, डे माई ऑल फॉर पाइथन इन वर्क आई। सो आप ये काम जॉइन से भी कर सकते थे, या आप इस काम को लूप लगा के भी कर सकते थे, तो ऐसे भी सेम आंसर आ रहा है। और इसी काम को छोटा कैसे कर दिया मैंने, विद द हेल्प ऑफ द मेथड जॉइन। सो पाइथन में बहुत सारे मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि इज़ अपर, इज़ लोअर, टू अपर, टू लोअर, इज़ डिजिट, इज़ अल्फ़ा, स्प्लिट, जॉइन, पार्टीशन, सब स्ट्रिंग। सो बहुत सारे मेथड्स हैं जो हैं, और आपको पता होने चाहिए कि ये मेथड्स क्या क्या काम करते हैं। सो मेथड इन पाइथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो आपको ये सारे मेथड्स पता होने चाहिए, और दूसरा वो मेथड्स कहाँ अप्लाई होंगे वो भी आपको आना चाहिए। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दोस मेथड्स कि आप जॉइन और स्प्लिट को कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। सो आप इसको बना के देखिएगा अपने आप से दोबारा से, और भी एक्सपेरिमेंट करना स्ट्रिंग के मेथड्स के साथ। मैंने नोट्स दिए हुए हैं, उसमें लाइब्रेरी फंक्शंस के जो नोट्स हैं उसमें स्ट्रिंग के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्द हमारी जो साइट है www.alcoders.co.in, उसके ऊपर आपको प्रॉपर पाइथन के नोट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से भी नोट्स ले सकते हो। बाकी आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, और अनअकैडमी का ऑफर, दैट इज़ द ऑफर फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन विद 20% ऑफ इज़ एक्टिव अगेन। तो 26 सितंबर से 30 सितंबर तक अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल CBSE सब्सक्रिप्शंस। कोड में आपको पता ही है, आपको यूज़ करना है AL कोडर्स या अंजलि लूथरा या अंजलि लाइव। तो इसमें से कोई सा भी कोड आप इस्तेमाल करेंगे, जब रेफरल कोड में आपसे यहाँ पे कोड मांगा जाएगा तो आपको लिखना है क्या, AL कोडर्स बिना किसी स्पेस के, या आप अंजलि लूथरा भी लिख सकते हैं, दैट इज़ माई नेम, बिना किसी स्पेस के।
आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा. सो गो अहेड, बोर्ड्स एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सो इस ऑफ़र का भरपूर फ़ायदा उठाइए एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन. इसके अलावा अगर आप ये बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है. और वो पॉसिबल कैसे है? क्योंकि अनअकैडमी इज़ कंडक्टिंग अ स्कॉलरशिप टेस्ट. दैट स्कॉलरशिप टेस्ट इज़ गोइंग टू बी देयर ऑन 8th of October. इसके लिंक्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं. सो इस एग्ज़ाम में आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन मेंटल एबिलिटी. 4 marks आपको मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर. 1 mark विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है और इसमें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, नंबर क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, देन वर्ड फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशंस, नंबर सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर्स में होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं उसके रिलेटेड 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अगर आप टॉप रैंकर में आते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ स्कॉलरशिप एंड यू have a chance to win number of exciting prizes. So that's it for this video. So day 46 आप इसको बना के देखिए, मुझसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. So I'll see you in the next video very soon. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.